तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए आपने इक्विटी या कमोडिटी के अलग अलग अकाउंट खोल रखे होंगे। इसमें ट्रेडिंग करते समय आपको मार्जिन भी डालना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसमें मार्जिन डालना भूल गए हैं या मार्जिन कम है। उन केसेस में ज़्यादातर समय आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र करने में वेस्ट कर देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते। सिंगल मार्जिन अकाउंट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। भारत में बहुत कम स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि सिंगल मार्जिन अकाउंट आखिर है क्या, किस तरह से काम करता है और क्या आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए ये टाइप ऑफ अकाउंट सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में आपको इक्विटी का अगर पैसा लगाना है तो इक्विटी अकाउंट में रखना पड़ता है, उसके थ्रू ट्रेड करनी पड़ती है। सिमिलरली कमोडिटी सेगमेंट में एमसीएक्स या एनसीडीईएक्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए आपको उस अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है। और स्टॉक मार्केट में एग्री या नॉन एग्री कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो कमोडिटी अकाउंट से करते हैं। लेकिन कई बार, जैसे पहले शुरुआत में बताया, कि आपके पास अगर लिमिटेड पैसा ही है और अगर आपने इक्विटी में डाल दिया या कमोडिटी में डाला था लेकिन उतना नहीं डाला था जितनी आपकी अपॉर्चुनिटी में ज़रूरत थी, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। सिंगल मार्जिन अकाउंट जैसे नाम है वैसा ही काम है, एक तरीके से उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसी अकाउंट में इक्विटी और कमोडिटी सेगमेंट को इकट्ठे आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक लेवल पे कुछ पैसा है और उसी अकाउंट में डाल देते हैं तो उस पैसे को आप चाहे इक्विटी में निवेश करना चाहें या कमोडिटी में, दोनों लेवल पे यूज़ किया जा सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों करना चाहेंगे आप? देखिए, पहला फ़ायदा है कि एक यूनिफाइड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब आपको बार बार अलग अलग अकाउंट्स देखने की, मेंटेन करने की, उसमें बैलेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय की बचत होती है क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो एक तरीके से ट्रेडिंग जो कि बहुत डायनेमिक है, बहुत वॉलेटाइल हो सकती है कभी कभी, उन केसेस में टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो आपको प्रॉफिट लेवल पे लेके जाता है। और वो टाइम इस पर्टिकुलर सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट से बच जाता है। ट्रेडर को कमर्शियल प्रोसेस के थ्रू गुजरना नहीं पड़ता, कोई अलग से पैसे भी नहीं देने पड़ते इन चीज़ों के लिए। तो एक तरीके से दिस इज़ एट अ सिमिलर कॉस्ट टू यू, आपको कोई नया खर्चा नहीं देना है। ट्रेडर्स को अपने ट्रेडिंग में फोकस करने का समय मिलता है, रादर देन ऑपरेशनल या एडमिन के जो काम होते हैं जहाँ पे पैसा पे आउट, पे इन लेवल पे या ट्रांसफ़र इन एंड आउट करने के लेवल पे समय वेस्ट होता है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए राकेश है, उसको उसके पास 1 लाख रुपए डिस्पोजिट पड़ा है। उसको लगा कि मैं अपने अकाउंट में डाल देता हूँ। शुरुआत में अगर उसको लगा कि इक्विटी सेगमेंट में पैसा लगा देना चाहिए, तो सारा का सारा पैसा 1 लाख रुपए अपने इक्विटी अकाउंट में डाल देता है। लेकिन तभी उसको गोल्ड या मान लीजिए नेचुरल गैस में एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेवल पे देखा गया कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट में क्विक अपॉर्चुनिटी के साथ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन उसके पास कमोडिटी अकाउंट में पैसे नहीं थे। उसने अपने इक्विटी अकाउंट में से पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डाली, उसके लिए समय लगा। पे आउट जैसे मिला, उसने पे इन किया अपने कमोडिटी अकाउंट में, लेकिन जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तब तक वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी थी या लिमिटेड प्रॉफिट के साथ ही बची थी। अब इन केस में सिंगल मार्जिन अकाउंट क्या करता कि 1 लाख रुपए सिंगल मार्जिन अकाउंट में पड़े रहते। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी आती, चाहे नेचुरल गैस या नेचुरल गैस को यूज़ करके कोई काम करने वाली कंपनी इक्विटी मार्केट में, वो वहाँ पे डायरेक्टली पैसा लगा सकता था। अब आपको इसके लिए चेंजेस क्या करने हैं? कोई चेंज नहीं करना है, एक ही अकाउंट रखना है। बस आपको सिंगल मार्जिन अकाउंट खोलना है। भारत में जैसे आपको बताया, कुछ स्पेसिफिक लेवल के ब्रोकर्स मौजूद हैं, जिसमें फायर्स एक नाम रेगुलर लेवल पे शामिल हुआ है, जिसने कुछ समय पहले ही सिंगल मार्जिन अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस में, और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें ऑपरेशनल चेंजेस कुछ हो सकते हैं, मतलब कि जो आप रेगुलर लेवल पे काम करते थे और जो पे इन पे आउट के लिए, उन चीज़ों को भी समझ लेते हैं कि अब आपको एक ही अकाउंट को मेंटेन करना है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, जो पे आउट आपके प्रोसेस होते हैं वो 7:30 बजे से पहले प्रोसेस होते हैं वर्किंग डेज में। मतलब अगर आपने सुबह 7:30 बजे से पहले रिक्वेस्ट डाली तो आपको सेम डे पे आउट मिल जाएगा, नहीं तो रिक्वेस्ट जो है वो अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि एमसीएक्स के क्लोजिंग आवर्स उस हिसाब से ही मार्केट में रखे गए हैं। अब इस सुविधा से आपका जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ऐसे छोटे मोटे चेंजेस
डिफरेंशिएट करते हैं कुछ ब्रोकर्स को दूसरों से, और एक तरीके से कुछ ट्रेडर्स के लिए ये एडवांटेज भी बनते हैं जिनको मल्टीपल सेगमेंट्स में ट्रेडिंग करनी है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, सिंगल मार्जिन अकाउंट के इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। इन केस ऐसा है तो सर्टेन लेवल पे आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानना है यही मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।